उसमें मेधा सूची के आधार पर अगर एक रैंक जिनका आएगा, जी। उनको पूरी तरह निःशुल्क कॉलेज का मतलब फीस उनकी पढ़ाई पूरी फ्री हो जाएगी, पूरी फीस फ्री हो जाएगी, फीस कुछ नहीं। कॉलेज की। रैंक से लेकर 5 रैंक तक को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और छठा रैंक से जो होगा, इसी मेधा सूची के आधार पर हमारे संस्थान में भविष्य में नामांकन भी होगा। और जो भी हमारे यहाँ कोर्सेज हैं, देखिए रोजगार उन्मुखी कोर्स है सब, वो पढ़ेंगे, 6 महीना में उनको नौकरी होगा। और सर आपके यहाँ इतने सारे हैं, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट का क्या है? जैसे लोग पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, जॉब लग जाए तुरंत। देखिए, कितना इसका ज़रूरत है देश में अभी, कितना दवा दुकान और कितने लोग डी फार्मा किए हुए हैं, उस आदमी को उनके यहाँ ले जाके इंटरव्यू कराएँगे, उनके यहाँ सिलेक्शन करवा के उनको रोजगार दिलाएँगे। हमारे द्वारा अलग से नियुक्त किया गया है प्लेसमेंट, पढ़ाई-लिखाई का माहौल से लेकर के रहने का एकेडमिक वातावरण हम लोग अपने कैंपस में बनाए हुए हैं। देखिए, जब बात आती है हायर एजुकेशन की, तो अक्सर 12th के बाद स्टूडेंट्स जो है बिहार से बाहर जाने की बात करते हैं कि बाहर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहां पढ़ाई करेंगे तो वहां हमें प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में भी आपको बड़ा मौका मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको बड़ा मौका दे रहा है और यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको देनी होगी नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसकी तिथि भी हम आपको बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन एसके मंडल सर है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, थैंक और यू। सर, ये जो स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएं। ये जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा अभी राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे जाके आपको बताते हैं। जी। जो हम लोगों का जो पिछले 4-5 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, किसी भी संस्थान को अगर सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है, तो वो उनका एक मतलब बिहार सरकार का हो या भारत सरकार का हो, एक गाइडलाइन होता है, दिशा निर्देश जारी किया जाए कि आपका नामांकन किस तरह होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी संस्थान में नामांकन लेने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उस संस्थान में जो संचालित कोर्स होता है, उसमें नामांकन लिया जाता है। तो पिछले जब से हम इस संस्थान का संचालन कर रहे हैं, उसी समय से हमारे द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजन करके और प्रवेश परीक्षा के मेधा सूची के आधार पर ही हमारे संस्थान में नामांकन होता है। लेकिन 2022 में हमने एक कंसेप्ट लाया था कि इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कुछ गरीब बच्चे को अगर हमारे द्वारा कुछ सहायता मिल जाता है और उनको भविष्य में रोजगार मिलती है हमारे संस्थान में पढ़ाई करके, तो एक बहुत बड़ी बात होगी हमारी संस्था के लिए। और किसी न किसी के लिए हम एक उपयोगिता साबित होंगे, किसी न किसी को मेरे द्वारा मदद मिलेगा और वो एक सरकारी नौकरी में जाएंगे या प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, तो उनका परिवार, उनका रोजगार जो है हमारे पढ़ाई से उनको हो जाएगा। तो ये सोच करके जो है हम लोग 2022 में एक योजना लाए कि हमारे संस्थान के द्वारा जिस भी कोर्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस कोर्स में नामांकन लेने के लिए जो ये इसी प्रवेश परीक्षा में लोग भाग लेंगे, जो प्रवेश परीक्षा नामांकन के लिए हम लोग ले रहे थे, उसमें मेधा सूची के आधार पर अगर एक रैंक जिनका आएगा, उनको पूरी तरह निःशुल्क कॉलेज का मतलब फीस उनकी पढ़ाई पूरी फ्री हो जाएगी, पूरी फीस फ्री हो जाएगी, फीस कुछ नहीं। कॉलेज की। और हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल का चार्ज उनको लगेगा। जी। उनका पढ़ाई जो है पूरी तरह फ्री हो जाएगा। और सेकंड रैंक पर जाएँगे, उनका आधा फीस जो है 50%। 50% हमारे संस्था के द्वारा माफ़ की जाएगी और उसका 50% उनके द्वारा दिया जाएगा। लेकिन ये 2022 से लेकर के 25 तक ये कार्यक्रम चला है और लगभग 400 से 500 ऐसे बच्चे हुए इतने दिनों में जिनको हमारे द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अभी 2026 में थोड़ा-सा उसमें और हम चेंज किए। उसमें चेंज ये किए कि 1 और 2 रैंक वाले को तो हम लोग छात्रवृत्ति दे ही रहे थे। इसमें इसी मेधा सूची के आधार में अगर तीसरा, चौथा और 5वां 3 बच्चे का और हम लोग 15% छूट मतलब देने का। थर्ड, फोर्थ और हाँ। फिफ्थ रैंक तीनों को हाँ, 15%। तीनों को 15%, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों को 15% की छूट और हम लोग फीस में देने जा रहे हैं। तो जो भी संस्थान है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा संचालित, अभी संस्थान है पटना में है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, पटेल नगर पटना में है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट समस्तीपुर, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में है और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस ये पूर्णिया में है और एक सौम्या कृष्णा एनएम ट्रेनिंग स्कूल जो है पटना में है। तो ये सभी संस्थानों में जो भी कोर्स का संचालन किया जा रहा है, उस कोर्स में नामांकन लेने के लिए ये राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया है। और इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, जो प्रवेश परीक्षा में जो भाग लेंगे, वो 31 मार्च है। फीस कितनी लगेगी सर?
ये जो प्रवेश परीक्षा का जो हुँ। फॉर्म भरेंगे, हुँ। उसका ₹100 ₹100 उसका प्रवेश सिर्फ़ पत्र ₹100 ₹100 प्रवेश परीक्षा के लिए फीस जो निर्धारित की गई है, ₹100 फीस है। वो हमारे जो संस्था का ये देखिए वेबसाइट है, हुँ। जो इस कागज़ पर टाइप भी किया ऑनलाइन हुआ या है। ऑफलाइन मोड कैसे दोनों रजिस्टर कर सकते ये जो आवेदन फॉर्म है, जो हैं? प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जो है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बच्चे फॉर्म भर सकते हुँ। हैं। अगर वो ऑनलाइन के माध्यम से आते हैं, देश में कहीं भी बिहार के बच्चे रह रहे हैं या देश में कहीं भी, इसलिए हम लोगों ने इसका राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा मतलब नाम रखा है राष्ट्रीय स्कॉलरशिप परीक्षा कि देश के कहीं से भी बच्चे आकर के इसको फॉर्म भरेंगे और हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा देंगे नामांकन लेने के लिए। तो अगर वो 1 रैंक लाते हैं, तो उनको हम लोग निःशुल्क पढ़ाई कराएँगे। तो इसका जो ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भराएगा, जो हमारे संस्था का वेबसाइट है, ये दिखा दीजिए एक बार, www.skmgi.in है और एक नीचे मोबाइल नंबर दी गई है। जिस मोबाइल पर अगर उसको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने में कोई कठिनाई होती है, तो उस पर बात भी करके वो सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं इसको। तो इसमें ये तो हो गया ऑनलाइन के मोड से, और जितने भी संस्थान का संचालन की जा रही है, उसके ऑफ़िस में आकर के, उसके कार्यालय में आकर के वो हार्ड कॉपी में वो फॉर्म वहाँ जमा कर मतलब सकते हैं। ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी दोनों हाँ, सुविधा दोनों होती सुविधा उपलब्ध है। ₹100 वो जमा करके या तो हार्ड कॉपी में फॉर्म भरें या ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरें। जब वो आवेदन फॉर्म 31 मार्च से पहले वो सबमिट कर देंगे हमारे वेबसाइट पे या हार्ड कॉपी के माध्यम से हमारे संस्थान में, तो 6 अप्रैल से पहले उनका जो प्रवेश पत्र है, उसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और 12 अप्रैल को उनका जो परीक्षा होगा, जिस संस्थान को चयनित करेंगे नामांकन के लिए जिस कोर्स में, उसी संस्थान में उसका जैसे प्रवेश किसी परीक्षा ने होगा। पटना चूज़ किया है तो जिस वो पटना के इंस्टीट्यूट, तो कॉलेज वो में ही पटना में उसमें एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम देंगे, उसी कॉलेज में आके परीक्षा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये जो परीक्षा देंगे, परीक्षा देने के बाद जो 12 अप्रैल को हम लोग इसका परीक्षा जो लेंगे, उसके बाद इनका जो परीक्षा फल प्रकाशित करेंगे, उसी में जो मेधा सूची होगा, 1 रैंक से लेके 5 रैंक तक को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और छठा रैंक से जो होगा, इसी मेधा सूची के आधार पर हमारे संस्थान में भविष्य में नामांकन भी होगा। तो उसको अलग से नामांकन का कोई प्रावधान मेरे संस्थान में नहीं है। अगर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना में किसी को नामांकन लेना है, तो वो अभी से सजग हो जाए कि इसका आवेदन फॉर्म हमको भरना ज़रूरी है, क्योंकि इसी में फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे और इसी मेधा सूची के आधार पर उस वहाँ पर नामांकन होगा। तो ये पूरी नामांकन का प्रक्रिया है हमारे यहाँ इसमें। अब इसमें जो और भी जो बहुत सारे सुविधा हैं, जैसे हमारे द्वारा तो इतने बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारा योजना है, जो बिहार के वही बच्चे मैं हैं। पूछना चाहूँगी, जैसे आपके यहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, फार्मेसी हो गई, पैरामेडिकल, नर्सिंग हो गई, आईटी एंड मैनेजमेंट भी है। हाँ। तो इसमें क्या है, बहुत सारे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास, तो उनके लिए क्या ख़ास है? अभी देखिए, बिहार में जो बच्चे को पढ़ाई करना है, बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा मेधावी योजना चल रहा है, आर्थिक खली युवाओं को बल, जो 2017 में ही हमारे बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था और 17 में स्टार्ट करके अभी तक बहुत सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उसके में क्या है कि एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। बिल्कुल। वो छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख का ऋण जो है दिया जाता है और अभी तक तो मतलब पिछले वर्ष तक उस 4 लाख का ब्याज 2% लगता था बच्चे को, लेकिन पिछले साल सरकार के द्वारा उनका ब्याज भी माफ़ कर दिया गया। सिर्फ़ 4 लाख रुपया लोन हो गया बिना ब्याज का। 4 लाख रुपया लोन लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो संस्थान को विद्यार्थी जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो संस्थान में विद्यार्थी का जो लोन होता है, वो हुँ, संस्थान किसी भी कॉलेज के खाता में जो बैंक अकाउंट्स होता है, उसमें उनका पैसा डायरेक्ट सरकार हुँ, भेजती है कि आप इनको पढ़ा रहे हैं, हुँ। तो इनका लोन का जो पैसा आपको डायरेक्ट हम दे रहे हैं। उसके बाद जब पढ़ाई उनका समाप्त होता है, तो उनके 6 महीने के बाद 82 किस्त में वो लोन उनको वापस करना रहता है। तो उसमें विद्यार्थी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा और जो भी हमारे यहाँ कोर्सेज़ हैं, देखिए रोज़गार उन्मुखी कोर्स है सब। वो पढ़ेंगे, 6 महीना में उनको नौकरी होगा और 2-3-4 हज़ार रुपया जो इंस्टॉलमेंट होगा उनका लोन का, वो 82 किस्त में जाकर के धीरे-धीरे वो सरकार को पैसा चुकाएँगे इसमें। तो कहीं से किसी को बोझ भी वो लोन पड़ने वाला नहीं है। इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई बिहार के छात्र-छात्राओं को नहीं है। सरकार की इतनी बड़ी योजना चल रही है, उसमें छोटा-सा सहयोग जो हम लोगों का है, समझिए कि पॉइंट कुछ परसेंट जो हम लोग भी सहयोग करेंगे, जो मेधावी बच्चे हैं, तो संस्था के द्वारा उसको पढ़ाया जाता है। अगर हर साल हम लोग 200 बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में इसका संख्या जो है बढ़ते जाता है। इतने हुँ। बच्चे को तो हम लोग भी मदद कर रहे हैं। कोर्सेज़ सर आपके यहाँ इतने सारे हैं, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट का क्या है? जैसे लोग पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, जॉब लग जाए तुरंत। देखिए, सभी संस्थानों में जैसे ये बताया जाता है कि कैंपस प्लेसमेंट होगा, ये होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा संस्थान है देखिए, इसमें जो कोर्स का संचालन किया जा रहा है, ये कोर्स ही जो जॉब वाला कोर्स है, सभी रोज़गारोन्मुखी कोर्स है। आप पैरामेडिकल में देखिएगा, ड्रेसर का कोर्स है, डीएमएलटी का कोर्स है, फिज़ियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सभी चीज़ को
पास करने के बाद कहीं न कहीं उसको प्राइवेट अस्पताल में तुरंत नौकरी हो जाता है। उसके बाद मतलब इतना इसका डिमांड देखिए कितना, जैसे फार्मेसी का कोर्स है ये, 2 साल का डी फार्मा का डी कोर्स होता फार्मा, है, बी एक फार्मा 4 दोनों। साल का बी फार्मा का कोर्स होता है। सिंपल डी फार्मा का देखिए, आप हर जगह गली चौराहे पे जाते होंगे, दवा का दुकान देखते होंगे। उस दवा दुकान का लाइसेंस जो मिलता है, वो जो डी फार्मा का कोर्स किया उसी को मिलता है। तो कितना इसका ज़रूरत है देश में अभी, कितना दवा दुकान और कितने लोग डी फार्मा किए हुए हैं, ये भी देखा जाए तो कोई तुलना ही नहीं है। तो जितने लोग इसमें पास करेंगे आने वाले कई वर्षों तक, उनको रोज़गार का तो कोई कठिनाई होगा ही नहीं। उसके बाद भी अगर अवेयरनेस के वजह से किसी छात्र-छात्राओं का रोज़गार में कोई दिक्कत होती है, तो पास करने के बाद जो हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट का ऑफ़िस बनाया हुआ है, प्लेसमेंट ऑफ़िसर से जाके संपर्क करेंगे, वो अपना बायोडाटा वहाँ जमा करेंगे और वो उनको 1 महीना के अंदर कहीं न कहीं किसी प्राइवेट अस्पताल में या बैंकिंग सेक्टर में जो बीबीए, बीसीए किए हुए हैं या किसी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर है जहाँ भी है, जिस जिस आदमी को ज़रूरत है वो ढूँढेंगे उनको, जो आपको किस आदमी का रोज़गार में ज़रूरत है। उस आदमी को उनके यहाँ ले जाके इंटरव्यू कराएँगे, उनके यहाँ सिलेक्शन करवा के उनको रोज़गार दिलाएँगे। हमारे द्वारा अलग से नियुक्त किया गया है प्लेसमेंट का काम करने के तो लिए। प्लेसमेंट का पूरा काम हाँ, होता है। सर पूरी इतने तरह। सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बिहार में भी, देश में भी, आपका ही इंस्टीट्यूट कोई क्यों सेलेक्ट करे? क्यों उसमें पड़े? देखिए, इसमें पिछले 2010 से हम इस संस्थान को चला रहे हैं, इस संस्थान का संचालन कर रहे हैं और 2010 से लेकर के आज तक में हमने पूरा अनवरत लगातार इस चीज़ का प्रयास किया कि हमारे संस्थान में किसी भी छात्र-छात्राओं को किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो। पढ़ाई से लेकर के उनके पास आउट करने तक, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में रहने से लेके पढ़ाई तक में किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। या तो हमारे कोई पूर्ववर्ती छात्र है, उनसे भी लोग समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह का व्यवस्था की गई है। बहुत जगह होता है कि कोई जैसे बिहार से बाहर देखिए नामांकन ले लिया, कोई कारण हुआ, बच्चे फिर वहाँ से आ जाते हैं वापस पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के। तो ये हमारे यहाँ आज तक नहीं हुआ। अगर बच्चे बीच में कोई फीस के कारण लड़खड़ा रहा हो, किसी कारण से कोई दिक्कत हो रहा, तो हम लोग उसका भी समाधान करते हैं। और ये अनुभव की है, हम लोग 15 साल से जो संस्थान का अभी तो हम 16 साल में मतलब चले आए हैं, 15 साल पूर्व से संस्थान का संचालन कर रहे हैं, 2010 से 26 आ गया और इस कड़ी में जितना भी हम लोगों ने काम किया, एक बहुत बेहतरीन काम करके दिया और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के छात्र-छात्राओं को या जो भी बिहार से बाहर भी रह रहे हैं, जो इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं, वो आकर के एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक बार सेलेक्ट करें और वो देखें कि हमारे यहाँ जो कोर्स का संचालन किया जा रहा है, जो मेरा कैंपस है, जो मेरा हॉस्टल का व्यवस्था है, अगर बेहतरीन व्यवस्था है तो यहाँ रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार जो कैंपस हमारे यहाँ आके घूम लेंगे, तो वो दूसरे जगह कहीं नामांकन नहीं लेंगे क्योंकि वो व्यवस्था पढ़ाई-लिखाई का माहौल से लेकर के रहने का एकेडमिक वातावरण हम लोग अपने कैंपस में बनाए हुए हैं। आखिरी सवाल है सर, अभी तक कितने सारे स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो पाए? जो छात्रवृत्ति का योजना है, ये छात्रवृत्ति 2022 से हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, अभी तक में लगभग 300 से ऊपर बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। चूँकि होता क्या है किसी-किसी कोर्स में जैसे बीएससी नर्सिंग का कोर्स, उसमें जो 1 रैंक लाया, हो सकता है वो नीट क्वालीफाई कर जाता है तो एमबीबीएस में उनका एडमिशन हो जाता है, तो वो सीट खाली रह जाता है। तो उस सीट का लाभ हम लोग दूसरे को नहीं देते हैं। जो बच्चे उस पर क्वालीफाई किए हैं, वही अगर नामांकन लेंगे तो उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, नहीं तो दूसरे को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कुछ सीट कम हो जाते हैं एडमिशन होते-होते क्योंकि जो बच्चे 1 रैंक लाएँगे, स्वाभाविक है कोई मेधावी बच्चे होगा, तो वो नीट भी क्वालीफाई कर जाते हैं। हुँ। तो वो चले जाते हैं उच्च शिक्षा और एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, कहीं इंजीनियरिंग में ले लेते हैं एडमिशन। तो इस तरह से कुछ बच्चे कम हो जाते हैं, लेकिन 1 साल में जो हम लोगों का जो ये रहता है, लगभग 200 बच्चे इससे लाभान्वित होने का स्कॉलरशिप के माध्यम से चांस रहता है, क्योंकि उतना सीट पर हम लोग वही खाली जो रह जाता है, इसके कारण कुछ संख्या में कमी आती है, जो उसको कहीं दूसरे जगह सिलेक्शन हो गया तो मतलब वहाँ फिर भी चले बहुत सारे बच्चों का हाँ, सिलेक्शन तो अभी होता तक मैं है लगभग सर। पिछले साल तक 300 बच्चे का अभी तक हो चुका हम लोगों के यहाँ, जिसका कि हम लोग निःशुल्क पढ़ाई किए हैं और वो बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और 2022 में जो लिए थे नामांकन, वो पास आउट करके नौकरी भी करने लगे हैं अभी। सबकी जॉब तुरंत लग जाती तुरंत है। जॉब लग जाता है, क्योंकि ये जॉब सारे कोर्स ही जॉब वाले हैं, जो जी। बताए अभी आपको हम हुँ। ये। धन्यवाद सर। देखिए 31 मार्च अंतिम तारीख है जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एग्जाम के लिए। स्कॉलरशिप जो एग्जाम होने वाला है, 100 रुपए की फीस आपको देनी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कई सारे कॉलेजेस हैं और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में, जैसे पूर्णिया, पटना, मधेपुरा और समस्तीपुर। इतने सारी जगह आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई करके जॉब भी ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देश